नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। एक बार फिर भारत का डंका पूरी दुनिया में बजता दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त भारत के बड़े रणनीतिक पार्टनर इजराइल के दौरे पर हैं। वहां पहुंचते ही उन्हें इजराइल की संसद नेसेट का सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल दिया गया। इस अवसर पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुले दिल से तालियां बजाकर मोदी का स्वागत किया और उन्हें दोस्त से भी बढ़कर भाई बता दिया है। वहीं पीएम मोदी ने अपने भाषण में ये याद दिलाया कि भारत और इजराइल के बीच संबंध हजारों साल पुराने हैं और इस बीच 3 बातों को साफ कर दिया गया। आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख, दोनों देशों के पुराने सांस्कृतिक रिश्ते और भविष्य में तकनीक और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी, जिससे भारत के अंदर जो फिलिस्तीन गैंग है उसमें हड़कंप मच गया है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, पीएम मोदी का दौरा जो है बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, ऐसा क्यों? देखिए, पूरी दुनिया की निगाह है, सबसे ज्यादा चर्चा तो पाकिस्तान में हो रही है जी। अल जजीरा लेख छाप रहा है कि पाकिस्तान के लिए तो उल्टी गिनती शुरू हो गई। ये पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं इजराइल में। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा 26 घंटे की जी और 27 अनाउंसमेंट्स, 16 एमओयूज और 11 घोषणाएं, ये ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया। यू नेम इट, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो कॉमर्स हो, बिजनेस हो, एआई हो, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज हो, ड्रोन्स हो, ये सब इतना कॉम्प्रिहेंसिव ये सब कुछ हुआ। इसका केंद्र बिंदु क्या है? एक शब्द में समझिए, प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के साथ हाथ मिलाकर एक ऐसा काम किया है कि आगे आने वाले 10-20 साल में इस 26 घंटे के दौरे को ऐतिहासिक बताया जाएगा जी। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ये सारी टेक्नोलॉजी में इजराइल का कोई शानी नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। और अच्छी बात यह है कि जो तमाम चीजें, चाहे वो हथियार हो, ड्रोन हो, मिसाइल हो, वो कोई भी चीज हो, इजराइल और भारत ये मिलके अब उसे प्रोड्यूस करेंगे। यही एक पूरा का पूरा मसला है। अब दिक्कत क्यों हो रही है? लोगों को, कांग्रेस पार्टी को देखिए, हिंदुस्तान के साथ कुछ भी अच्छा होता है कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। किसके कहने पे आप इजराइल गए? अच्छा, राहुल गांधी से पूछ के जाए हैं? मतलब ये पुराने जमींदार सब टाइप के नहीं होते हैं कि जमीन छिन गई, पैसा खत्म हो गया, खंडर सा घर बना हुआ है और लेकिन हेकड़ी वही नवाबों वाली, जमींदारों वाली। कांग्रेस पार्टी की स्थिति वैसी हो गई है। अरे कोई तुमको, तुम्हारी तरफ कोई नजर तक नहीं देखता। यू हैव बिकम सो इनसिग्निफिकेंट। तो सवाल खड़े कर रहे हैं। और वो जो मणिशंकर अय्यर ने जिसे कहा कांग्रेस का टट्टू, ये पवन खेड़ा, वो सवाल पूछ रहा है, भाई किसके कहने पे, है ना? फिर कांग्रेस पार्टी पूछ रही है सवाल कि फिलिस्तीन के जेनोसाइड को जो है हमको बताना चाहिए वहां पे। ये पवन खेड़ा कह रहा है कि भाई चलिए, कम से कम पार्लियामेंट में यहां नहीं बोल पाए, वहां तो बोले, यहां महिलाओं से डर गए। मतलब आप देखिए, दे आर फिल्ड विथ सो मच ऑफ हेट। पता नहीं इन लोगों का क्या होगा। अभी तक तो ऑलरेडी इन लोगों का दिमाग जो है वो सैनिटी खत्म हो गई है। अभी 10-15 साल और इन लोगों को सत्ता में आने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। ये गत इन लोगों ने अपनी पार्टी की कर दी है।
और जिस हिसाब से ये लोग चल रहे हैं तो लंबा चलते रहेंगे। दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि मुसलमान बड़े परेशान हैं कि ये क्या हो रहा है। ये अंदर खाने बहुत सारी चीजें कर दी गई है, बताया नहीं जा रहा है। ये मुल्ले कटमुल्ले, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये सब लोग इस बात से परेशान है कि नेतन्याहू ने अपने कैबिनेट मीटिंग में कह दिया था कि शिया एक्सिस और सुन्नी एक्सिस, इसके खिलाफ हम लामबंद होंगे, हिंदुस्तान इसका हिस्सा होगा। अब इसी को लेकर के ये सारे लोग परेशान चल रहे हैं। भाई क्या कहा प्रधानमंत्री ने, क्या कहा इजराइल ने, क्या बात कही गई ज्वाइंट स्टेटमेंट में कि किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट, टेररिज्म के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। और इजराइल और हिंदुस्तान मिलके आतंकवाद के खिलाफ लड़ेगा। मतलब जो पाकिस्तान में दिक्कत हो रही ना कि ये कोई नया गठबंधन बन रहा है जो आतंकवाद अगर हमास का होगा तो हिंदुस्तान भी लड़ेगा, हिजबुल्लाह का होगा तो हिंदुस्तान भी उसमें शामिल होगा, हूती का होगा तो उसके खिलाफ भी हिंदुस्तान लड़ेगा। और आईएसआईएस हो कि अलकायदा हो, चाहे फिर ये लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद, ये पाकिस्तान के आतंकी हों, तो उसमें इजराइल भी लड़ेगा। ये है कि शिया आतंकवादी और सुन्नी आतंकवादी ये जहां नजर आएंगे उसको मिलके मारेंगे। यही तो सबसे बड़ी सफलता है प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे की, और यही इनकी सबसे बड़ी चिंता है। समस्या यह है कि अच्छा, अभी पाकिस्तान में डिस्कशन चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई पाकिस्तान को तो फिर सोचना पड़ जाएगा। और इजराइल के साथ आप आए हो तो फिर ये काउंटरवेट काम करता है वहां, कहाँ? अमेरिका में। ये लंच खा करके आकर के यहाँ पे जो सब कुछ कर रहे थे, ये सब चलेगा नहीं इजराइल के साथ, क्योंकि अमेरिका इस बात को लेकर के नाराज है ऑपरेशन सिंदूर में कि हम लोगों ने क्यों उसके न्यूक्लियर आर्सेनल को मार दिया। ये किराना हिल्स के ऊपर और नूर खां बेस के ऊपर, जो वहां पर पूरा उनका न्यूक्लियर कमांड सेंटर खत्म, हम लोगों ने नेस्तो नाबूद कर दिया। और ये अमेरिका में बैठे कुछ लोगों को लगता है कि ये बहुत बड़ा प्रोवोकेशन था। ठीक है, प्रोवोक करेंगे, आप हमारे लोगों को मारोगे तो हम तो घुस के मारेंगे ही। तो इसको काउंटरवेट कैसे किया जाए? तो ये इजराइल इसमें, आप देखिए हमने जो ऑपरेशन सिंदूर किया, वो जो ड्रोन जो जा जा करके गिर रहा था पिन पॉइंट जगह पे, वो कहां से लाए थे हम लोग ड्रोन? वो ड्रोन इजराइल का था। और अभी और उससे खतरनाक खतरनाक जो है ड्रोन्स न सिर्फ हम खरीद रहे हैं, बल्कि अब साथ मिलकर के हिंदुस्तान में बनाएंगे। तो ये सारी चीजें हो रही है। अब इनको दिक्कत ये हो रहा है कि भाई प्रियंका वाड्रा तो फिलिस्तीन का बैग लेकर के घूम रही थी, अब क्या होगा? बैग तो फट गया। आप मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में आप हिंदुस्तान में हर चीज कॉम्प्रोमाइज पे कर दोगे। मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में आप एक्सोडस हुआ हिंदुओं का कश्मीर से। ये सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स थी कि जिसकी वजह से आपने कुछ नहीं आवाज उठाई। केरल के अंदर हिंदुओं को काटा जा रहा है, कोई आवाज नहीं उठाता। बंगाल में हिंदुओं की हालत बहुत ही खराब है, कोई आवाज नहीं उठाता। कारण ये मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में। और वही मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स कि पाकिस्तान अब अगर आपको इस पूरी यात्रा के ऊपर कि क्या लग रहा है पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स को देखिए, वहां डर और खौफ का माहौल है कि अब तो ये दोनों मिलके मारेंगे।
और जहां इजराइल आ जाएगा तो फिर अमेरिका भी आपके काम नहीं आने वाला। और सबसे बहादुरी का काम प्रधानमंत्री मोदी ने, और किस तरह का स्वागत किया गया पार्लियामेंट के अंदर। तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा पूरा पार्लियामेंट, जबकि वहां विरोध भी हो रहा था। किसका? जैसे हिंदुस्तान में जैसे वॉकआउट करते विपक्ष, तो नेतन्याहू के खिलाफ वहां पे विरोधी वहां पे हॉल छोड़ के जाने लगे जब नेतन्याहू भाषण दे रहे थे। तो प्रधानमंत्री देख रहे थे कि भाई कुछ लोग निकल रहे हैं, उनका भाषण पहले था। तो स्पीकर साहब ने कहा कि डोंट वरी, ये आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, ये हम लोगों का विरोध कर रहे हैं, विपक्षी पार्टी, इसलिए उनका भाषण नहीं। और जैसे ही प्रधानमंत्री बोलने के लिए आए, वो सारे लोग आ गए। ये बताइए, यहां पे कुछ पत्रकारों ने ये गंदगी फैलाई कि इजराइल में जो अपोजिशन लीडर है वो मोदी का विरोध कर रहा है, वो तो सबसे आगे आकर के स्वागत किया। अब इनको इस मिर्ची इस बात की लग रही है कि जब भाषण हो गया, प्रधानमंत्री मोदी को कहा गया कि भाई अब सदन से बाहर जाने का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा नहीं, हम सांसदों से मिलेंगे। और वो नीचे गए, और वहां जो इजराइल के अखबारों ने रिपोर्ट किया है कि लोगों ने कहा कि भाई लोग घेर लिया प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक एक सेल्फी लेने के लिए। ही वॉज ऑलमोस्ट मॉब्ड। ये अचीव करके हम आए हैं, और पूरी दुनिया इस चीज को देख रही थी कि पहले तो एक जिस तरह का सिचुएशन है गाजा और इजराइल के बीच, वहाँ पे पीस प्लान को लेकर के पूरी दुनिया में ऑलरेडी हलचल है। डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा उस पर नज़र रखे हुए हैं। उस दौरान जाना अपने आप में एक डेंजरस था मसला, लेकिन ये डबल डेंजर इसलिए हो जा रहा है क्योंकि कभी भी ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका की युद्ध शुरू हो सकती है। और इस परिप्रेक्ष्य में, इस बैकग्राउंड में प्रधानमंत्री वहां जाते हैं तो एक तो क्लियर कट आपने मैसेज दे दिया कि हिंदुस्तान इजराइल के साथ खड़ा है। तो आपने क्लियर कट मैसेज दे दिया कि भारत इजराइल के साथ खड़ा है। और नंबर 2 कि ये जो तमाम विवाद है फिलिस्तीन और गाजा को लेकर के, तो हमने इजराइल के साथ खड़ा होने का फैसला ले लिया है, और यही सही फैसला है, और यही भारत के इंटरेस्ट में सबसे बेहतरीन फैसला है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे ने यह साफ कर दिया कि भारत आज वैश्विक मंच पर आत्मविश्वास के साथ अपनी भूमिका निभा रहा है। इजराइल के साथ बढ़ती रणनीतिक साझेदारी ने यह संदेश दिया है कि भारत अपने राष्ट्र हितों और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। और पीएम मोदी के इस दौरे ने विपक्षी खेमे में एक नई बेचैनी पैदा कर दी है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।